ये समस्त ब्रज की विभूतियां यमुना स्नान करने जाती हैं। कार्तिक का महीना आता है ना, कार्तिक के महीना में माताएं सवेरे उठकर जल्दी स्नान करती हैं, बड़ा व्रत पूजन पाठ तब करती हैं ना। ऐसे ये गोपियां जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। और कात्यायनी की पूजा करके जानते हो क्या बोलती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे मां, हम आपको प्रणाम करती हैं, आपका वंदन गाती हैं और हमको वरदान दे दो कि नंद गोप सुतम, जो नंद गोप के पुत्र हैं, नंद गोप के बेटा हैं, पतिम में कुरुते नमः, वो हमको पति रूप में मिल जाएं, वो हमारे पति बन जाएं। अब जरा यहां भी विचार करना, इन गोपियों में 20 वर्ष की गोपी भी है, 16 वर्ष की गोपी भी है, 40 वर्ष की गोपी भी है, और तो और बिना दांत वाली वेदांती अम्मा 80 वर्ष की गोपी भी है। क्यों जी? कोई 16 वर्ष की गोपी कात्यायनी मैया से कहे हमें 6 साल के कन्हैया पति रूप में मिल जाएं, एक बार को समझा जा सकता है, एक वैसे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अरे बालक तो सबके लिए बालक होता है, 6 साल का बच्चा तो सबके लिए बच्चा होता है। पर चलो हम फिर भी कह दें कि कन्हैया इतने सुंदर हैं कि 16 वर्ष की गोपी ने ये सोच लिया होगा कि ये 6 साल का बालक भविष्य में मेरा पति बन जाए, ठीक है, हो गया होगा। लेकिन 80 वर्ष की अम्मा, वेदांती अम्मा, वो भी मां से कह रही है कि मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाए। अब बताओ क्या ये संभव है? जिस अम्मा के कृष्ण से बड़े तो नाती पोते खेल रहे हैं, जिस अम्मा के नाती पोतों के भी विवाह हो गए, परदादी बन गई हैं, और वो परदादी माता कात्यायनी से कह रही है कि 6 साल के कन्हैया पति रूप में मिल जाए। इसका मतलब क्या है? बोले भाई जी, ये गोपियां कोई और नहीं है। गोपी किसको कहते हैं? बोले गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। जिसकी इंद्रियां निरंतर कृष्ण रस का पान करती हों वह है गोपी। और भागवत में तो गोपियों के कुछ यूथ बताए गए, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, ये सब गोपियों के 18 यूथ बताए गए हैं। श्रुति रूपा माने, श्रुति माने वेद। अब वेदों के मंत्र ने भगवान का स्तवन करना प्रारंभ किया और ब्रह्म का स्तवन करते 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 बोले सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। जिसकी 1000 आंखें हैं, 1000 कान हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 हाथ हैं, वो ब्रह्म ऐसा है, वो ब्रह्म ऐसा है। और वर्णन करते 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 वेदवाणी मौन हो गई और अंत में कह दिया नेति नेति, न इति न इति, इनका कोई अंत नहीं है। और जब वेद प्रभु का अंत नहीं पा पाए तो फिर वेद भगवान के पास में गए, प्रभु हम तो आपका स्वरूप नहीं जान पाए, आप ही कृपा कर दो। सो भगवान बोले भाई जी, जब तक आप निर्गुण निराकार बने बैठे रहोगे, मैं निर्गुण निराकार बना बैठा रहूंगा, तब तक तुम मेरे स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। तो फिर क्या करें? बोले हम भी सगुण साकार बनते हैं और तुम भी सगुण साकार बनो। तो ब्रज की जो ब्रज विभूतियां हैं, ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, वो कोई और नहीं, वेदों के मंत्र आए हैं ब्रज में गोपियां बनकर। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा
अनादि काल तक परमात्मा का भजन करते रहे, लेकिन ब्रह्म का दर्शन अनुभूति नहीं हुई। भगवान से बोले, प्रभु हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बोले, तो आना, हम ब्रजमंडल में सबको प्राप्त होंगे। तो समस्त जो संत थे, ऋषि थे, वो ब्रज में गोपी बनकर के आए, ऋषि रूपा। कैसी गोपियां हैं? बोले ऋषियां हैं, ऋषि हैं ये सब। मिथिलापुर की नारियां, राघव जब गए ना मिथिला में, और मिथिला में जब उन्होंने भ्रमण किया, सो मिथिलापुर की नारियां भगवान के रूप पर मोहित हो गई। भगवान ने सबको निमंत्रण दिया, तुम भी आना द्वापर में। अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अगले जन्म में हम लीला पुरुषोत्तम बनेंगे, सबके साथ लीला करेंगे, वेलकम, आना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मानो ब्रज की जितनी गोपांगनाएं हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो सब महापुरुष संत हैं जो ब्रज में गोपी बनकर आए हैं। अब ये सब भगवान को पति रूप में चाहते हैं। तो पति शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना। पति माने होता है पालन करता, पति माने होता है जो हमारा पालन करता है। क्यों जी? एक पति तो एक ही परिवार का पालन करता है, लेकिन भगवान का एक नाम है जगतपति। क्या नाम है? जगतपति। वो परमात्मा कौन है? बोले वो जगत के पति हैं। और यदि स्पष्ट कह दूं तो ये रासलीला बिंदु का सिंधु में मिल जाना ही रासलीला है। ये जितनी भी जीवात्माएं संसार में घूम रही हैं, देखो शरीर कुछ भी हो सकता है, स्त्री का, पुरुष का, किसी पशु का, किसी जीव जंतु का, पक्षी का, पर सबके अंदर बैठी हुई तो आत्मा ही है? तो उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही रासलीला है। उस आत्मा को अपने परमात्मा का स्वरूप भान हो जाना। श्रुति भगवती कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तुलसी बाबा कहते हैं, सो जानहि जहि देऊ जनाई, जानत तुम ही होई जाई। प्रभु पहले तो आपको वही जान पाता है जिसको आप जनाना चाहते हो, और जो एक बार जानता है वो तुम्हारे ही समान हो जाता है, वो तुम्हारे ही सदृश हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के ही समान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।